राजस्थान का सामान्य परीक्षा। कल से हम राजस्थान का परीक्षा हुए थे ना, जो सांसद की दृष्टि से और रक्षण की दृष्टि से हमने राजस्थान को समझे थे। वर्ल्ड में राजस्थान कहाँ स्थित है? कल हमने राजस्थान में यानी राजस्थान का जो उत्तरी छोर है वो कौन सा है? नहीं पढ़ा था आपने? और दक्षिणी छोर पढ़ा था आपने? और पूर्वी छोर पढ़ा था आपने? सिलाना गाँव, सिलाना गाँव और पश्चिमी छोर कौन सा था? कटरा गाँव। ये राजस्थान की सामान्य यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आज इससे आगे बात करेंगे। यदि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिणी छोर जो अंतिम बिंदु है वहाँ तक की लंबाई की बात करें, क्या बात करें? लंबाई। उत्तर से लेकर दक्षिणी तक राजस्थान की जो लंबाई है वह कितनी है? 826 किलोमीटर। याद है सर। और पूर्व से लेकर पश्चिमी तक, अगर ये तो है लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई, और ये होगी चौड़ाई। अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो सिलाना गांव धौलपुर से लेकर पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर तक कुल लंबाई चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ये तो है चौड़ाई और ये है लंबाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सकेगी। लेकिन आजकल क्या करने लगे हैं, इनके मध्य से एक प्रश्न पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की जो लंबाई है और पूर्व से लेकर पश्चिम की जो चौड़ाई है उनके मध्य अंतराल यानी दोनों के बीच में अंतराल यानी कितनी फासला है? 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर का क्या है? दोनों के बीच अंतराल है या फासला है, या किलोमीटर में यदि कमी और बढ़ाई, ये ज़्यादा है और ये कम है। इसलिए राजस्थान में क्या है? पूर्व से पश्चिम थोड़ा पिचका हुआ है, और उत्तर से दक्षिण को पिचका हुआ है, और पूर्व से पश्चिम क्या हुआ है? फैला हुआ है। लेकिन आजकल एक और नया पूछना, ये है राजस्थान के यानी उत्तर पूर्व, उत्तरी तो है और ये हो गया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण है उसकी लंबाई 850 यानी 850 किलोमीटर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई है वह है 850 किलोमीटर। आजकल ये सब क्या रटाई बातें हो गई, रटी रटाई पसंद। हाँ, रटाई रटाई पसंद कुछ आते हैं जरूर, ऐसा नहीं आते। यानी फिक्स वर्ड जो क्वेश्चन है तो 20% या 15% तो हमेशा आते हैं। जो यानी यहाँ पे पेपर बनता है तो पेपर में सभी तरह के प्रश्न आते हैं। ये जी सामान्य है, हार्ड, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, 10% पड़े अति हार्ड। तो जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो तो हमेशा उठ कर आते हैं, लेकिन
इससे बढ़कर कुछ प्रश्न आजकल बढ़ने लगे। तो ये विकर्ण की लंबाई पहले नहीं आती, आजकल हर किताब में हर 2 दिन में ये पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछना होना शुरू करो। और ये है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान का दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की जो लंबाई है वह है 700। पक्का ये है 784 और ये है 850। अब इसी तरह इनके मध्य का अंतराल भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगर दोनों चीज है तो अंतराल आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी 850 में से 784 घटा लो, कितने हो गए? लगभग 66 यानी दोनों के मध्य 66 किलोमीटर का अंतर। तो यानी जो आपके विकर्ण को पता है, आपने पढ़ा होगा, यानी एक कोने से दूसरे कोने को ले जाने वाली तो विकर्ण, दोनों विकर्णों के लंबाई का जो अंतराल है, विकर्ण का अंतराल कितना? 66 किलोमीटर। ये जो लंबाई है वो किलोमीटर में ध्यान रखें, ठीक है। कई बार वो प्रश्न पूछ लेता है तो आगे इसका जो मार्क है वो चेंज कर देता है, तो ध्यान रखना। ये तो आप मैथ पढ़िए, चेंज करना आता है आपको। किलोमीटर को आप मीटर में भी बदल सकते हो, यानी 1 किलोमीटर मीटर क्यों ना 1000 मीटर होता है। तो अगर वो मीटर में पूछे तो आपको 1000 से गुना करेंगे। ये दूरी है जो अभी बताई है वो क्या है? किलोमीटर। ध्यान दे देगी बात, यहाँ तक समझे? थोड़ा सा सुनो, अब आगे चलेंगे विशेष रूप से। याद करते हुए फटाफट बताना। यानी पूर्व से उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर, पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो 869 किलोमीटर, और दोनों का जो अंतराल है वो है 43 किलोमीटर, और जो विकर्णों की लंबाई है यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है उसकी लंबाई 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का जो विकर्ण है उसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। आराम से बना लेंगे। छोटी कॉमन बात है, यहाँ से प्रश्न हो गया। तो एक बार इसको पढ़ने के साथ साथ में इसको रिपीट कर देंगे। ये बहुत सीधे प्रश्न है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, रिपीटेड प्रश्न रखते हो। अब कान खोल के बैठो, सारे पॉइंट सुनाएंगे, यहाँ से सीधे प्रश्न नहीं करते। एक एक चीज तन और मन दोनों से रहना चाहिए, ठीक है। काफी कुछ समझिए, पहली बार आप साहित्य पढ़ोगे, पहले पढ़ेंगे। हम बात करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी राजस्थान नाम मिला ही कब, यानी क्या इस अभी हमने एरिया किया था, यानी
जो अक्षांशों की दृष्टि से देशांतरों की दृष्टि से हम राजस्थान का मैप बना देता। तो ये एरिया, इसका जो वास्तविक नाम है, हकीकत में पहले जब शुरू में ही राजस्थान पड़ गया था, काफ़ी बाद में पड़ा था। ये सारी चीज़ें आप एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप राजस्थान की सूची में पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का नामकरण, यानी राजस्थान इसको नाम कब मिला, राजस्थान का नामकरण। अगर राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं तो ये राजस्थान जो नाम पड़ा ये काफी बाद में पड़ा। इससे पहले इस क्षेत्र को कई दूसरे नामों से पुकारा जाता था, यानी बोलचाल की भाषा में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। अगर हम सबसे पहले इसके जो कॉमन पॉइंट उनकी बात करें, सारे सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा ये पुराना सबसे वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। 4 वेद है, उनमें से सबसे प्राचीन ओल्ड जो वेद है वह है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म। हाँ, इसको ब्रह्म, यानी ऋग्वेद में इसको ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था। किसको? राजस्थान का जो अभी एरिया है उसको, इस प्रदेश को, यानी ऋग्वेद अगर पढ़ते हो तो वहाँ इसको ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक हमारा और धार्मिक ग्रंथ आता है जिसका नाम है रामायण। देखो ये ला शब्द देखो है आयो कटी ना हाँ, रामायण में इस प्रदेश को मरुकांतार के नाम से जानते थे। मरुकांतार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी पॉइंटेड है, सबको साथ साथ यानी आप बोलते भी जाओगे। यानी राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं तो ऋग्वेद में इसको ब्रह्मवत और रामायण में इसको मरुकांतार प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और रामायण किसके द्वारा लिखी थी? वाल्मीकि द्वारा लिखी थी रामायण। इसके बाद में इसका ट्रांसलेट तो यानी तुलसीदास जी ने भी किया था, लेकिन शुरू में जो है उसमें इस प्रदेश का नाम मरुकांतार प्रदेश के नाम से जाना जाता और यहाँ से प्रश्न भी कई बार उठकर आते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो पुराने इतिहास के अनुसार पहले क्या थी, ये कॉपियाँ किताबें नहीं थी। उससे पहले जो लिपि थी किस पर लिखी जाती थी? पत्थरों पर, यानी पत्थर पर जो भाषा लिखी जाती थी उसको हम कहते हैं शिलालेख। शिला का मतलब पत्थर और उसका जो लिखी जाती थी उसको लेख बोलते थे। तो पत्थर पर जो लिखी हुई भाषा थी उसको हम शिलालेख कहते थे। इसके अलावा एक और होता था स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब एक पिलर बनाया जाता था लंबा, ठीक है, और उस पर क्या लिखा जाता था, यानी कोई चीजें विशेष लिखी जाती थी। आपने पढ़ा होगा मौर्य काल में, यानी स्तंभ लेख और शिलालेख। तो एक शिलालेख है जिसका नाम है गोसुंडी। गोसुंडी शिलालेख। शिला का मतलब पत्थर और लेख में से लिखा, पत्थर पर लिखा गया एक लेख है शिलालेख। ये लिखा गया था विक्रम संवत 532 में। बहुत यानी विक्रम संवत 532 में लिखा गया था। और ये कहाँ है? गोसुंडी कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। इस गोसुंडी शिलालेख में इसका नाम क्या था? बता सकते हो? बताइए नहीं। छठी की किताब में मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा इसमें मिलता है राजस्थानी या राजस्थानी। तो देखो इसके मिलता जुलता है ना, है या नहीं? यानी इसमें एक मात्रा ज्यादा लगेगी, या कहीं राजस्थानी लिख सकता है, ये मिला, यानी उसने थोड़े 2 शब्द ज्यादा ही बनाए। अपना नाम है नहीं प्रकाश, क्यों भाई? प्रकाश ही नीरज हो, 2-3 अक्षर जोड़ लिख दिए। तो ये
यानी राजस्थानी शब्द आया था, तो इसलिए ऐसा मिलता जुलता शब्द है ये राजस्थान का। तो ये सर्वप्रथम या सबसे पहले या सर्वप्रथम सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग, सबसे पहले यानी राजस्थान शब्द का प्रयोग इसमें मिलता है। यानी सबसे पहले अगर राजस्थान का नाम आया है तो भूसुंडी शिलालेख में आया है, और ये कहाँ है? चित्तौड़ में। और कब लिखा गया इसको, ये भी पूछना ध्यान रखना, विक्रम संवत भूल मत जाना, 532 इसमें इसका नाम मिलता है राजस्थानी, यानी उसकी अपनी भाषा में उसने थोड़ा बढ़ा के लिखी। इसके बाद में एक, अगर हम राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं तो एक और शिलालेख आता है। ऐसे कई छोटे मोटे शिलालेख हैं, लेकिन जो मोस्ट है वही लिखा है, ठीक है। और इसमें आप गहराई में जाओगे तो छोटे छोटे कई और लेख मिलेंगे जिसमें इसका नाम मिल जाएगा। एक शिलालेख विशेष मिलता है, वह है वसंतगढ़ या बसंतगढ़। इसको बसंतगढ़ भी बोलते हैं, ये वसंतगढ़ भी बोलते हैं। वसंतगढ़ शिलालेख, वसंतगढ़ शिलालेख। ये वसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सिरोही। यानी जिले की बात करें तो सिरोही में है। वसंतगढ़ शिलालेख, और ये लिखा कब गया है? विक्रम संवत 682। कब लिखा गया? विक्रम संवत 682 में। और ये मिलता कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में तो है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में ये मिलता है। और वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है खीवल माता का मंदिर, वहाँ ये स्थित है। कौन? वसंतगढ़ शिलालेख या बसंतगढ़, दोनों नाम मिल जाता है। इसमें इसका नाम दिया गया है क्या? अब हाँ, इसमें दिया गया है राजस्थानादित्य शब्द लिखा गया है इसमें वसंतगढ़ शिलालेख में। यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछा गया, यानी राजस्थान का राजस्थानादित्य नाम कब पड़ा या कहाँ से लिया गया है, ये चीज, या इस शिलालेख के बारे में, इसके विक्रम संवत के बारे में या स्थान के बारे में कई बार प्रश्न आए। तो यहाँ से ध्यान रखना है, राजस्थानादित्य शब्द लिखा गया। और बताओ ये शब्द कब आया? अब दूसरी बार आया। पहले तो राजस्थानी शब्द आया था, और ये राजस्थान का दूसरी बार इस शब्द का प्रयोग हुआ। तो ध्यान देंगे, ये चीज याद रखें, यानी राजस्थानादित्य शब्द कब आए? ये तो आए थे हमारे शिलालेखों में शब्द विशेष मुफ्त। इसके अलावा मिल जाएंगे, आप पढ़ोगे तो पढ़ते हो तो साथ में पढ़ देना, लेकिन मोस्ट चीजें हैं, प्रश्न यहाँ से उत्तर आते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम और बात करते हैं तो राजस्थान के नामकरण, यानी राजस्थान का नाम देने में एक कई आदमी भी आए, उन्होंने भी इस प्रदेश को अलग अलग नामों से पुकारा, कहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस प्रदेश को नाम दिया था राजपूताना। क्या नाम दिया था? राजपूताना। राजपूताना का नाम मतलब होता है कि राजपूतों का शासन। किसका शासन? राजपूतों का शासन। अब ये नाम किसने दिया था? बिल्कुल, ये पहले तो मिल गया था ना, नेट्स की खाद में मिला। कर्नल जेम्स टॉम्सन पहले मिल गया। मिला तो बताऊंगा। यानी उसने ये नाम राजपूताना नहीं मिला था, उसमें और नाम मिला था, वो बताएंगे। कर्नल मुराद नैन्सी की ख्यात में नाम मिला था, वो उसमें राजस्थान मिला, ये राजपूताना नहीं मिला, ठीक है। यानी राजपूतों का शासन का मतलब होता है राजपूताना। और ये दिया किसने था? कर्नल जेम्स, नहीं सॉरी, जॉर्ज थॉमसन। इसमें दिया था जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस नाम का जो व्यक्ति था, ये कहाँ का था? आयरलैंड। कहाँ का था? आयरलैंड। आयरलैंड एक कंट्री है, वहां का ये आदमी था जॉर्ज थॉमस।
ये उठकर आ गया था वहां से। कहाँ आया था? राजस्थान का मेवाड़ में। इसका इधर एक क्षेत्र है एमपी, और एमपी का एक क्षेत्र है ग्वालियर ना नाम, ग्वालियर मध्य प्रदेश। वहां का एक शासक था दौलत राव आगे सिंधिया। दौलत राव सिंधिया नाम का एक यानी शासक था। उसके शासनकाल में ये क्या आया था? एक अंग्रेजी कमांडर था। कौन था? यानी अंग्रेज आयरलैंड का था तो अंग्रेज तो था ही, और कमांडर यानी कंपनी का एक कमांडर के रूप में ही आया था। ये ग्वालियर से चलकर आ गया था शेखावटी। आ गया था शेखावटी। इसने राजस्थान का अध्ययन किया और ये बीकानेर में भी आया था, और इसकी मृत्यु भी बीकानेर में। इसने जब देखा कि राजस्थान में तो भाई सब शासन किसका है? राजपूतों का ही शासन है। क्यों? कि इस समय क्या थी? रियासतें थी, और रियासतों का शासन कौन करता था? राजा। तो और राजा कौन थे? राजपूत थे। कौन? तो यानी उसने देखा कि राजस्थान में सारी रियासतें हैं और रियासतों का शासन करने वाला राजपूत है, तो इसलिए इस प्रदेश का नाम क्या होना चाहिए? राजपूताना। उसने सिर्फ ये कह दिया मौखिक रूप से, इसका कोई लिखित रूप नहीं था, उसने मौखिक रूप से इस नाम को दे दिया। इस प्रदेश का नाम क्या होना चाहिए? राजपूताना। और कब दिया था ये सब? 1800 ईस्वी के इस नाम को दे दिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद में एक आदमी और आता है। कब आता है? 1805 में। 1805 में आता, 3 में आता है, लेकिन उस समय वो लिखता नहीं है। ठीक है, 1805 में वो बात लिखता है, उसमें ये चीजें मिलेगी। कौन आता है? नहीं, कर्नल जेम्स और बाद में आएगा। सुनो रे कौन आता है? विलियम, हाँ, विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति आता है, और वो 1805 में इस नाम को लिखित रूप में परिणाम देता है। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उसने राजपूताना शब्द का लिखित रूप मिलता है। क्या मिलता है? लिखित रूप मिलता है। किसमें मिलता है? विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उसमें ये नाम मिलता है। ये हो गई। अब इसके बाद में एक विशेष व्यक्ति आता है। कौन? याद करते हुए उतारना है। राजस्थान का नामकरण सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। क्या मिलता है? बताओ, बोलते जाओ साथ साथ। ब्रह्म लिखते जाओ, बोलते भी जाओ। रामायण में मिलता है मरुकांता प्रदेश, और उसके बाद में एक शिलालेख मिलता है जिसका नाम है गोसुंडी शिलालेख। विक्रम संवत 532 में आता है, और ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और इसमें क्या नाम मिलता है? राजस्थानीय। ये राजस्थान का सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग होता है, इसका राजस्थान का। इसमें गोसुंडी शिलालेख। इसके बाद में एक और शिलालेख आता है वसंतगढ़। कौन सा आता है? वसंतगढ़। वसंतगढ़ कौन से जिले में है? सिरोही में। और कौन से दुर्ग में है? अचलगढ़ में। जिसमें क्या नाम दिया गया है? राजस्थाना
द्वितीय। क्या दिया गया? राजस्थाना चलो राजस्थान के एकीकरण में आगे और चीज पढ़ते हैं। सर सामान्य परिचय में एकीकरण में सामान्य परिचय बताओ। सामान्य सॉरी एकीकरण नामकरण। राजस्थान के नामकरण, राजस्थान के नामकरण में हम पढ़ते हैं। अब विशेष फिक्स नाम आएगा कौन? राजस्थान के। इसका दूसरा नाम आएगा राजस्थान। राजस्थान या राजस्थान शब्द दिया था किसने? तो राजस्थान का। किसने दिया था ये? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। इसकी खुद की कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ये भी इंग्लैंड का, ठीक है। और इसको राजस्थान, इसने राजस्थान के इतिहास की क्या की थी? खोज की। राजस्थान के इतिहास की खोज की थी, इसलिए इसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। और जनक होता है उसको दूसरा नाम पितामह भी कहते हैं। पितामह। तो कर्नल जेम्स टॉड, जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, लेकिन इसको एक उपाधि दी गई है जो काफी फेमस है। घोड़े वाले बाबा, याद रखना, सबको याद रखना। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। ये कर्नल जेम्स टॉड, जिसने अपनी पुस्तक में राजस्थान का नाम दिया था क्या? राजस्थान। और दूसरा नाम दिया था उसने राजस्थान, ठीक है। कब दिया था? 1829। 1829 में उसने ये नाम दिया था राजस्थान या राजस्थान। और एक पुस्तक लिखी थी। याद है कौन सी पुस्तक थी? द Annals and Antiquities of Rajasthan। Annals Antiquities of राजस्थान नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसका एक दूसरा नाम भी था। इसी पुस्तक का दूसरा नाम भी था। क्या था? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक, यानी दोनों एक ही पुस्तक थी, ध्यान रखना। सिर्फ दोनों के नाम अलग अलग लिए। दोनों पुस्तक क्या थी? एक। कब लिखी थी? 1829 में। किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टॉड ने। और उसने नाम दिया था राजस्थान। तो राजस्थान का राजस्थान नाम यानी लिखित रूप में अगर मिलता है तो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है, जिसका दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दोनों पुस्तकों के नाम अच्छी तरह याद रखना, क्यों? इस पुस्तकों के नाम कई बार पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में ये नाम पूछा गया है। और इसका संग भी याद रखना, दोनों चीज अच्छी तरह याद रखना। लेकिन ध्यान रखना, ये राजस्थान शब्द केवल कर्नल जेम्स
टॉड की पुस्तक अनाज एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान में ही नहीं बल्कि सबने पहले बता दिया है मूणौत नैणसी, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? अरे मूणौत नैणसी आदमी था, इसको कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल, जिसने एक ख्यात लिखी थी जिसे कहते हैं मूणौत नैणसी की ख्यात, जिसमें राजस्थान नाम लिखा हुआ मिलता है। अब ये आंकड़े लोग अच्छी तरह से बताते हैं, कई किताबों में मिलता है, कईयों में नहीं है, लेकिन लिखा हुआ जरूर है। राजस्थान की आप राजस्थानी वर्ड की या राजस्थानी की किताब देखो तो उसमें जरूर मिलेगा। एक और है राज रूपक ग्रंथ, वीर भाण का, वीर भाण नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक राज रूपक ग्रंथ लिखी थी। उस किताब में भी नाम मिलता है किसका? राजस्थान। लेकिन ये कई कई किताबों में मिलता है, सब में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये जो बातें है राजस्थान वाली, ये हर किसी किताब में, चाहे तो गाइड ले लो चाहे किताब, सब में मिल जाएगा, फेमस है। तो इसका नाम पहले मिल गया था, मूणौत नैणसी की ख्यात थी, उसमें भी राजस्थान नाम मिला है, और वीर भाण की जो पुस्तक है उसमें भी ये नाम मिला हुआ है राजस्थान, ठीक है। और इसके बाद में अगर राजस्थान के नाम की बात करें तो आपको पता है कि राजस्थान के नामकरण में आप अभी पढ़ रहे हो एकीकरण। क्या पढ़ रहे हो? एकीकरण पढ़ रहे हो ना। एकीकरण का कितने चरण है? 7। पहला चरण तो था मत्स्य, इसके जस्ट बाद में दूसरा चरण आया है, क्या नाम है उसका? पूर्वी राजस्थान। तो अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भी राजस्थान नाम आया है। ये कब आया है? कब आया ये नाम? 25 मार्च 1948 को ये नाम आया। बताओ इस समय आजाद हो गए थे हम? हो गए थे ना, यानी इससे पहले आजाद हुए। तो आजादी के बाद अगर हम राजस्थान की बात करें, अब से यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है और हम अच्छी तरह पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं, पीछे ले जाके कर्नल जेम्स वो पूछ लेता है कि आजादी के बाद में राजस्थान नाम सबसे पहले कब आया था? तो यानी एकीकरण का जो दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 को, उसमें पूर्व राजस्थान में यानी राजस्थान नाम मिल गया। बात समझ आ गया? और देखोगे राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को इस नाम को क्या मिल गई थी? संवैधानिक मान्यता, यानी संविधान लागू हो गया था उस समय। आजादी तो पहले आ गई थी, तो आजादी के चरण में तो ये नाम आया था इस समय, और इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। बात याद रह जाएगी या नहीं रहेगी? मान्यता, संवैधानिक मान्यता मिली थी। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं है तो बताओ। अरे कोपड़े में बैठी, कौन बैठी? बैठी साहब है पक्के, अरे अनक बैठो, आगे देख। हाँ अरे अब तो खासा लिख दो, मैं हो सके 1-2 दिन में एक टेस्ट बना लूँगा, अच्छी तरह बैठा दिया। ठीक है, जो तो ना प्रश्न पढ़ाई हुई, अब सब चीज पढ़ाई को नहीं पूछी दिन में 25 मार्च और 26 जनवरी को राजस्थान को क्या मिल गई थी? संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। लेकिन और बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान को 30 मार्च, एक एकीकरण का चरण है 30 मार्च 1950, एकीकरण कल पढ़ाया चरण याद ही नहीं है। 348 में कौन कौन से है? हाँ, अब ये चौथा चरण जो है 30 मार्च वाला 49 में, ये याद रखना।
30 मार्च 1949 को राजस्थान, नाम देखिए इसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 मार्च को। याद है ये? कब मनाया था उसको? 30 मार्च 1948 के दिन इसको विशेष नाम दिया था। इसी कारण इसको 30 मार्च के दिन क्या हो गया था? राजस्थान दिवस मनाना शुरू कर दिया था। अब बात बताओ, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। पक्का? हाँ, तो दोनों बात ध्यान रखनी है कि 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस अलग है और राजस्थान स्थापना दिवस अलग है, दोनों अच्छी तरह याद रखें। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। क्यों मनाया जाता है? राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया। कब हो गया था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का यानी स्थापना या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो बिल्कुल बनकर कंप्लीट तैयार हो गया था। इसलिए इसी दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। या तक कोई दिक्कत? अब ये थोड़ी सी बात और बात होता है, फिर आगे चलते हैं। राजस्थान का निर्माण राजस्थान का निर्माण लंबाई, चौड़ाई, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, ये सब पढ़े अच्छी। अब हम बात करेंगे और इसका नाम भी हमने याद कर लिया कि राजस्थान नाम कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सारी बात हमने पढ़ी। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान का स्वरूप कैसे बना। ये जो बना ये पूरा एक साथ ही बना, धीरे धीरे बना, कैसे बना, ये सारी बात आज पढ़ेंगे। तो राजस्थान के निर्माण स्वरूप की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पहले राजस्थान में क्या थी? रियासत। एकीकरण पढ़ी ना बात, यानी क्या थी? रियासत। भारत में कितनी रियासत है? 565। 565 में से थी या 562 में से थी? 565 पढ़ गया। कंफ्यूज वाली चीजें सबसे पहले पढ़नी चाहिए। तो मैं बताऊं तो मैंने पहले पढ़ के आपके अभी राजस्थान की बात करें। राजस्थान में 19 रियासतें, ये तो कल पढ़ा है सर। और ठिकाने 3, एक ठिकाना यहाँ था, मनसा नीम रहा था। एक ठिकाना यहाँ था लावा, काला लावा, काला लावा पहले उस समय टॉप, वर्तमान स्वरूप अनुसार टॉप में था। पहले टॉप स्टेट नहीं था पुराने किताबों में, तो जयपुर में था। जब यदि टॉप बड़ा स्टेट जिला तब टॉप ला गया। और उसके बाद में एक आता है कुशलगढ़, एक आता है 3 ठिकाने सभी पढ़ाएंगे। इसके बारे में इसके बाद में एक था यूपी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनाइटेड स्टेट्स, शॉर्ट में यूपी बिहार हो जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश था एक।
वह था ये तो था बीच में अजमेर। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा। ये भी बात आपकी पढ़ी सब याद है। अगर हम बात करें राजस्थान के एकीकरण, तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों से। ये सब चरण आपने पढ़ लिए। इसका जो अंतिम चरण 7वां जो चरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान का निर्माण हो गया कंप्लीट रूप से। अब 1 नवंबर को कौन सा जिला बना था? प्रतापगढ़ में था। यानी इस समय ये जो यूटी था ना अजमेर मेरवाड़ा, इस यूटी को जिला बना दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश को जिले में घोषित कर दिया और ये जिला बन गया था अजमेर। कब बना था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बनाया गया था और ये जिला बना था 26वें नंबर का। कौन से नंबर का? 26वें नंबर का जिला बन गया। और ये जो जिला बना था अजमेर और इसका जो संभाग था वह था जयपुर। अजमेर जिला बनाकर इसको जयपुर संभाग में सम्मिलित कर दिया। अब यदि जब राजस्थान का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले बात करनी है हमें 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 से पहले 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में कितने जिले थे? 25 जिले। कितने थे? और संभाग कितने थे? 5। 25 तो जिले थे और 5 संभाग। पूछ ले, कई बार प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के निर्माण में या 1 नवंबर 1956 से पूर्व ये राजस्थान में कितने जिले थे? यानी धीरे धीरे आपने एकीकरण में पढ़ा था ना कि धीरे धीरे जो रियासतें थी मिलती गई और जिले का रूप बनती गई और धीरे धीरे उनका गठन होता गया। जब पूरे 7 चरण हुए थे 1 नवंबर 1956 को, तो लास्ट जो जिला बना था वह अजमेर मेरवाड़ा को अजमेर में घोषित कर दिया था या इसका अजमेर जिला बना दिया था। ये 26 नंबर का था और उससे पहले थे 25 जिले। आप कई बार किसी को लगभग पूछ लो याद क्या है, अजमेर तो हो सके पहले जिले में। क्यों? अभी जो अल्फाबेट के अनुसार अजमेर को पहला नंबर मिला है। जो ये गाड़ियों के नंबर आते हैं ना, इसमें 1 नंबर जो जिला मिला हुआ है अजमेर के साइड। तो लोग उसके अकॉर्डिंग याद करने के लिए अजमेर तो पहले जिले। अजमेर 26वां जिला था। कब बना था? 1 नवंबर 1956। इससे पहले 25 जिले और 5 संभाग थे। और उस समय पूछ ले, अभी तो वर्तमान में अजमेर क्या है? खुद भी एक संभाग है जो बाद में बनाया। ये जब जिला बना था उस समय ये संभाग नहीं था, उसको जयपुर संभाग में मिला दिया गया था। ठीक है, अब हम बात तय करनी है कि 1 नवंबर 1956 के बाद में राजस्थान में क्या क्या हुआ था। यानी 1 नवंबर से पहले और 1 नवंबर के बाद बात करें, यानी या 1 नवंबर 1956 की बात करें तो उस समय 26 जिले कितने थे? 26। पहले तो 25 थे, एक और बढ़ गया 26 जिले और 5 संभाग। ये तो थे कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को तो थे 26 जिले और 5 संभाग, और उससे पहले पूछे तो 25 जिले और 5 संभाग। बात याद रह जाएगी? ठीक है। अब वर्तमान की बात करें, कब? अभी अब देखिए चेंज कर, लेकिन वर्तमान में अगर आप सरकारी कोई भी आंकड़े उठा के देखोगे तो अभी जिलों की संख्या कितनी है? 33 ही है। अभी घोषणा हुई है, उसकी सारी चीजें जब ये पूरे पढ़कर तैयार होंगे तो आप पढ़ोगे। यानी जैसे 26 के बाद में 27, 28, 29, 30 पढ़ोगे, उसी तरह 33 के बाद में 50 तक उसकी सीरियल भी पढ़ोगे। और एक बात और है
इम्पोर्टेंट है, पढ़ने में आनंद आएगा कि एक ही तारीख को ही पढ़े। अभी जो 7वां पढ़ेंगे ना उसमें लगभग 4-5 तारीखें हैं, लेकिन ये एक ही तारीख को एक चीज तुरंत याद हो जाएगी। एक तो फायदा हुआ, लेकिन उसकी जो भी संरचना उसको पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 33 जिले और 7 संभाग है। 7वां संभाग बना था जो 2007 तो वर्तमान में ये 33, तो हमें इसके बीच वाले जो राजस्थान का निर्माण हुआ था उस सारी बात को हमें पढ़नी पड़ेगी। समझ में बात? यानी 26 जिले के बाद में हम बात करेंगे तो जितने भी बाद के जिले हैं उसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, तब ये पूरा जो वर्तमान का जो राजस्थान का निर्माण है या वर्तमान का जो स्वरूप है वो एकदम हमारे सामने आ जाएगा। 33 जिले और 7 संभाग, ये चीज हमारे सामने आ जाएगी। तो देखो 25 जिले तो पहले थी, 25 जिले पहले थे। कब? 1 नवंबर 1956 से पहले। 26वां बना था अजमेर। कौन बना था? अजमेर। कब बना था? 1 नवंबर 1957। अब हम 33 तक जाएंगे तो 26 के बाद में 25, 26 और 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। अभी हम 33 तक आएंगे। हो सकता है आगे से और पढ़ना पड़े जब शुरू होंगे तक, और ये तो 100% पढ़ने ही पड़ेंगे थोड़े दिनों बाद, लेकिन इस एग्जाम तक तो आगे काम चल जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7 जिले बने। उनका एक एक चीज, एक एक बायोडाटा याद करना। इससे पहले वालों को नहीं पूछते, इसके बाद वालों का बायोडाटा पूछते हैं। जिला कौन सा जिला था, कितने नंबर का जिला था, कब बना था, उसकी तारीख, उसके महीना, संसद और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। ये चीज कई बार पूछी जाती है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए और याद भी करेंगे। तो इस राज्यपाल भी पूछते हैं, लेकिन राज्यपाल कम पूछा जाता, मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता। मुख्यमंत्री ही ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते। अब इसकी एक ट्रिक छोटी सी याद कर लेना, नहीं तो अगर आप सीधे याद करते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रिक में है धौलपुर में बंदौरा जिले का अब प्रताप का है। प्रताप 15 रुपये बंदौरा कट दे ही बंदौरा कट दे